हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर। दोस्तों आज हम देखेंगे करंट अफेयर जुलाई सेकेंड वीक का 2020 का। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है वो कितना प्रतिशत है? 6.4%। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है वो कौन सी तारीख है? 14 जुलाई। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को 14 जुलाई तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे पहले अस्पताल के वार्ड के नाम हाल में ही जिसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है वो नाम क्या है? गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखा जाएगा। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे पहले अस्पताल के वार्ड के नाम हाल में ही गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई है वो कौन सा देश है? बोत्सवाना देश है। बोत्सवाना अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संगठन 6 फॉर जस्टिस SFJ की जितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है वो कितने हैं? टोटल 40 हैं। केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संगठन 6 फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने हाल में ही एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है वो कौन सा राज्य है? दिल्ली राज्य सरकार ने हाल में ही एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 जिस दिन मनाया गया है वो कौन सा दिन है? 4 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 4 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? रामेश्वर शर्मा जी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामेश्वर शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है वो कौन सा मेला है? श्रावणी मेला है। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले श्रावणी मेला पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल में ही जिस भारतीय लेखक को ग्रेट एमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है वो कौन है? कौन से भारतीय लेखक हैं? सिद्धार्थ मुखर्जी जी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वो कितना प्रतिशत है? 75% है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को 75% आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि जब तक के लिए बढ़ा दी है वो कितनी तारीख तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल में ही जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है वो भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल में ही संस्कृत भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश पहला राज्य बन गया है वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हम नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, तो कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल में ही जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है, वो कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है। हाल में ही कौन से राज्य? ओडिशा राज्य ने भूमिहीन किसानों को, जिसके पास भूमि नहीं उनको फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक और संरचना के विकास के लिए जितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो कितने हैं? 5 हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही शैक्षिक और संरचना के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो हैं इंजेती श्रीनिवास जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इंजेती श्रीनिवास जी को चुना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर जिस देश को रखा गया है वो देश कौन सा है? भारत है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर भारत देश को रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है वो WHO है। कौन सा देश क्या है? WHO है। अमेरिका ने WHO संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। हम नेक्स्ट देखेंगे, हाल में ही भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटाना पड़ा है वो कौन से भारतीय एथलेटिक्स हैं? बहादुर सिंह जी हैं। हाल में ही भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटाया गया है वो कौन है? बहादुर सिंह जी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के भारत को जितने रुपए देने का समझौता किया है वो कितना रुपए है? टोटल 2023 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को 3023 करोड़ रुपए देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व यूनिवर्सिटी दिवस दिन किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व यूनिवर्सिटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानिक बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल में ही जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है वो कौन सा राज्य है? असम है। हाल में ही असम राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब जितने साल की हो गई है? कितने साल की हो गई है? 4 साल की हो गई है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू
के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि 4 साल की हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए जितने नए पुल का उद्घाटन किए हैं वो कितने हैं? टोटल 6 हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 पुलों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, BCCI ने हाल में ही अपने जिस CEO का इस्तीफा मंजूर किया है वो कौन है? राहुल जौहरी। BCCI ने हाल में ही अपने जिस CEO का इस्तीफा मंजूर किया है वो कौन है? राहुल जौहरी। नेक्स्ट है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है वो कौन सा है? नेपाल। नेपाल विदेशी समाचार वितरण संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनल पर रोक लगा दिया है। कौन सा देश है? नेपाल है। नेक्स्ट है, हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने का इच्छा व्यक्त किया है वो कौन सा देश है? भारत देश है। हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात ने भारत देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं वो कौन है? श्रीलंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश कौन सा देश है? श्रीलंका ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा रूबेला की समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन चुके हैं। कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट हम देखेंगे, जिस देश ने चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है उस तितली का नाम है गोल्डन वर्डविंग। हिमालय की गोल्डन वर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू की योजना बना रहे हैं वो कौन से देश हैं? अमेरिका। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और अमेरिका देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जिस बैंक ने हाल में ही जीवन बीमा उत्पादकों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है वो कौन सा बैंक है? करूर वैश्य बैंक है। करूर वैश्य बैंक ने हाल में ही जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है वो कौन है? जयंत कृष्णा जी हैं। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA
पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर जितने साल करने का निर्णय लिया है वो कितने साल का, 2 साल का। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है वो कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। हाल में ही पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल में ही जिस कॉमेडियन का निधन हो गया है वो कौन है, जगदीप जी हैं। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल में ही जगदीप कॉमेडियन का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है वो कौन सा राज्य है, कर्नाटक। हाल में ही कर्नाटक राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल में ही सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है वो कितना है, कितना रुपए देने की मंजूरी की है, 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल में ही जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है वो कौन सा शहर है, मुंबई शहर है। हाल में ही मुंबई शहर टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार हाल ही में जितने लाख रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है वो कितना रुपए है, 1 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार हाल में ही 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम का अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है वो कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, तो अभी दोस्तों यहाँ पे आज हम देखें जुलाई 2nd वीक का करंट अफेयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।